हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज आपकी पहली क्लास होगी यूपी डीएलएड उर्दू की। तो ये क्लास यूपी डीएलएड वालों के लिए है जिन्होंने भी यूपी डीएलएड में उर्दू लैंग्वेज को चूज़ किया है। तो मैंने आपके साथ सिलेबस को शेयर किया हुआ है। तो सिलेबस में सबसे पहला जो मैं आज शुरू कर रही हूँ टॉपिक, वो है उर्दू तदरीस के मकसद। ये अहम टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने सोचा कि आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है उर्दू तदरीस के मकसद। सबसे पहले तदरीस की मीनिंग को समझें। देखिए, तदरीस का मतलब होता है टीचिंग, शिक्षण। उर्दू तदरीस के मकसद यानी कि उर्दू टीचिंग के क्या मकसद है, क्या एम है। मकसद यानी कि उद्देश्य, हिंदी में से उद्देश्य कहते हैं और इंग्लिश में एम्स कहते हैं। ठीक है, तो एम्स ऑफ उर्दू टीचिंग। ज़िंदगी के इर्तिका में ज़बान का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल होता है। ज़ाहिर सी बात है, लैंग्वेज के ज़रिए ही हम दूसरे की बात को समझ पाते हैं और अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं। जैसे कि अगर मैं अमेरिका जाती हूँ और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं अपनी बात उनको नहीं बता पाऊँगी, ना ही वो क्या कह रहे हैं उसको समझ पाऊँगी। तो अगर आपको लैंग्वेज आती होगी तब आप दूसरे की बात को भी समझ पाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार भी कर पाएंगे। तो ज़िंदगी के इर्तिका में ज़बान का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल होता है। ज़बान ही के ज़रिए इंसान अपने आसपास के हक़ायक़ को तसव्वुरात में ढालता है और नई दुनिया आबाद करता है। बहरहाल, ज़बान ज़हनी तरक्की का एक नहायत लतीफ़ और मुअस्सर ज़रिया है। दुनिया में जितनी ज़बानें हैं, उन सब ज़बानों को पढ़ने का एक ख़ास मकसद होता है। ठीक है, तो दुनिया में बहुत सी ज़बानें हैं और उन सब ज़बानों को पढ़ने का एक मकसद होता है, यानी कि एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है। तो इसी तरह उर्दू ज़बान के तदरीस के भी कुछ मकसद हैं जिनको दो हिस्सों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा, उर्दू ज़बान के तदरीस के जो मकसद हैं उसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अफादी मकासद और दूसरा है तहजीबी मकासद। ठीक है, यानी कि इनको दो हिस्सों में बांटा गया है और वन बाय वन करके हम इनको पढ़ने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग अफादी मकासद को पढ़ेंगे और उसके बाद तहजीबी मकासद को पढ़ेंगे। और अफादी मकासद को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है और तहजीबी मकासद को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं अफादी मकासद सबसे पहले और उसके बाद तहजीबी मकासद। तो हम लोग पढ़ेंगे उर्दू तदरीस में अफादी मकासद। ठीक है, अफादी मकासद, ध्यान रखिएगा, आपको अफादी मकासद में 4 चीज़ें पढ़नी हैं: बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, समझना सिखाना और लिखना सिखाना। यानी कि अफादी मकासद को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। उसी तरह से तहजीबी मकासद को आप पढ़ेंगे जिसमें 3 हिस्से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अफादी मकासद को पढ़ने वाले हैं। उर्दू तदरीस के अफादी मकासद दर्ज झेल हैं। सबसे पहले बोलना सिखाना समझेंगे कि बोलना होता क्या है, आखिर बोलना कहते किसे हैं। तो देखिए, जब हमारे सामने कोई मौजूद होता या कोई मौजूद हो और हम उससे बातें करें तो वही बोलना है। यानी कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, हम मेरे सामने कोई मौजूद है, कोई बैठा है, हम उससे बोल रहे हैं, हम उससे बातें कर रहे हैं, तो इसे ही बोलना कहते हैं। ठीक है, यूँ तो इंसान कभी कभी खुद से भी बातें करता है, यानी कि अपने आप से भी बातें करता है इंसान, और उसे क्या कहेंगे, उसे खुद कलामी कहेंगे। ठीक है, खुद कलामी यानी कि खुद से जब इंसान बातें करता है तो उसे खुद कलामी कहते हैं। लेकिन बोलना किसे कहते हैं? जब इंसान किसी से बात कर रहा हो, किसी से जो उसके सामने मौजूद हो, उससे जो बातें करता है, उसे बोलना कहते हैं। ठीक है, हम अपने ख़ानदान के अफराद, दोस्त व अहबाब और पड़ोसियों से बातचीत करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के सिलसिले में, जैसे कि कारोबारी बातें हैं या निजी गुफ्तगू करते हैं। तो ये जो तमाम बोलने की जो शक्लें हैं, इसे ही कहते हैं मुख्तलिफ़ शक्लें। जब हम किसी से यानी कि निजी बातें करते हैं, प्राइवेट बातें हैं या पर्सनल बातें हैं, या किसी बिज़नेस के सिलसिले में बातें कर रहे हैं, या कोई ऐसे टॉपिक पे बातें कर रहे हैं जिस पे सब इन्वॉल्व हैं, तो ये सब क्या हैं? ये सब मुख्तलिफ़ शक्लें हैं बोलने की। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? बोलने की मुख्तलिफ़ शक्लें कहते हैं। इन तमाम बातों से ये इल्म होता है कि बाहमी ताल्लुकात के लिए बोलने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यानी कि मकसद ये सब आपने पढ़ा, इससे आपको क्या लग रहा है? इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बाहमी ताल्लुकात के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो हमारे ताल्लुकात हैं, इसके लिए जो आप ताल्लुकात डेवलप करते हैं, बनाते हैं, इसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। तो बोलने की बहुत ज़्यादा अहमियत है।
جب بچہ اسکول میں قدم رکھتا ہے تو نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جب بچہ اسکول میں قدم رکھتا ہے تو وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بولنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، اور اس لیے اس کو یہاں بولنا سکھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بولنا آپ کو کیوں سکھانا ہے؟ آپ بچوں کو بولنا سکھائیں گے کہ اپنی بات کسی کے سامنے پیش کرنا آنی چاہیے، جو آپ کے اندر خیالات ہیں اس کا اظہار کرنا اسے آنا چاہیے. پرائمری اسکولوں میں بولنے اور سننے کی تربیت کے لیے درج ذیل مہارتوں پر زور دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بولنے اور سننے کی تربیت کے لیے درج ذیل، یعنی کہ یہ جو یہاں پہ پوائنٹ لکھے ہیں، ان مہارتوں پر زور دیا جانا چاہیے. نمبر 1 کیا ہے؟ تقریری آوازوں پر قدرت حاصل کرنا. ٹھیک ہے، تقریری آوازوں پر قدرت حاصل کرانا. سیکنڈ کیا ہے؟ الفاظ کے صحیح ادائیگی کے صلاحیت پیدا کرنا. دیکھیے، بولنے میں جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ زا کو زا پڑھے اور جا کو جا پڑھے، یعنی کہ جو اس کا پرننسیشن ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے. الفاظوں کی صحیح ادائیگی وہ کر پائے اور اپنی بات کو رکھ پائے. یعنی کہ بولنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس ورڈ کو یعنی کہ اس کو بول پائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اچارن پہ دھیان دینا چاہیے، اس کے پرننسیشن پر دھیان دینا چاہیے جب وہ بولتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ وہ غلطی کرے. ایک ٹیچر ہونے کے ناطے آپ کا بھی پرننسیشن کریکٹ ہونا چاہیے، تاکہ آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ کو دیکھ کر ہی وہ اسٹوڈنٹ بولنا سیکھ رہا ہے. تو آپ کا اگر پرننسیشن غلط ہوگا تو بچے کا پرننسیشن ٹھیک نہیں ہو پائے گا. اسی لیے آپ کو یعنی کہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو اپنے پرننسیشن کو کریکٹ کرنا ہوگا، تاکہ جو بچہ آپ سے پڑھ رہا ہے اس کا بھی پرننسیشن، اس کا بھی تلفظ صحیح ہو. ٹھیک ہے، تو الفاظ کے صحیح ادائیگی کی صلاحیت پیدا کرنا. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے کی مشق کرانا. یعنی کہ تلفظ یعنی کہ اچارن کے ساتھ صحیح تلفظ یعنی کہ اچارن کے ساتھ اس کی مشق کرائیں. مشق مطلب اس کی پریکٹس کرائیں، وہ الفاظوں کو صحیح ادا کر پائے. صحیح ادائیگی کی صلاحیت پیدا کرنا، صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے کی مشق کرانا، یہ سارے پوائنٹس کو دھیان میں رکھنا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، فورتھ کیا ہے؟ آہنگ اور ہجے پر قدرت حاصل کرانا. یعنی کہ بچے کو ہجے کیا ہوتے ہیں؟ اگر کوئی بڑا الفاظ ہے وہ پڑھ نہیں پا رہا تو آپ اسے توڑ کر اسے ہجے سے، یعنی کہ اس کو توڑ کر پڑھوائیں. تو ہجے مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی بڑے ورڈ کو جس کو وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے اس کو توڑ کر پڑھوائیں کہ اس کو کس طرح پڑھا جائے گا. ففتھ پوائنٹ کیا ہے؟ فطری انداز میں بولنے کی عادت ڈالنا. یعنی کہ ایسا نہ لگے کہ وہ بناوٹی، اس کو بہت محنت لگ رہی ہے اور وہ بن کر، یعنی کہ اس کو بہت ہی مشکل ہو رہی ہے. اس کو اس طرح سے پریکٹس کرائیں، اس طرح سے مشق کرائیں کہ جب وہ بولے تو اس کے بولنے میں ایک فطری پن ہو، یعنی کہ نیچرل لگے. فطری انداز میں بولنے کی عادت ڈالنا. تو یہ سارے پوائنٹس کو آپ دھیان رکھیے گا. تو آج کی کلاس میں اتنا ہی. باقی پوائنٹس میں اگلی کلاس میں آپ کو کراؤں گی. آئی ہوپ آپ کو اس کلاس سے ہیلپ ملے گی، سمجھ میں آئیں چیزیں. تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.